गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोकी मोहब्बत और आप देख रहे हैं आरसू। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी अर्तिका रहती है वो कोविड के चक्कर में बहुत ज़्यादा फंस जाती है और वो अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है और उस ड्यूरेशन में उसकी बिजी शेड्यूल में हेल्प करने के लिए शनाया आती है, क्योंकि शनाया को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फिक्र रहती है और वो इस ड्यूरेशन में अर्तिका को समझाती भी है। लेकिन कहते हैं ना, इंसान जब प्यार में होता है तो ज़्यादा कुछ समझता नहीं है, पर फिर भी वो उसे बहुत प्यार से समझाती है कि आपको ईरा मैम को फॉरगिव कर देना चाहिए। इसलिए नहीं कि वो सही है, इसलिए क्योंकि आप अगर उस चीज़ को लेट गो नहीं करोगे तो आप उसी चीज़ के अटैच में रहोगे और अटैच में रह के आप खुद को हर्ट करोगे। तो आई थिंक कि आप अपने आप को हर्ट ना करो, तो आपको वो चीज़ लेट गो करनी चाहिए। और वो इतने अच्छे से ये चीज़ को समझाती है। फिर यहाँ पर जो ईरा रहती है वो बहुत ज़्यादा कॉल कर रही रहती है और जब उसका कॉल आता है, अब उसके आगे अतिका वहाँ पर जाती है, अपने रूम पर जाके बात कर रही रहती है। तभी वो ईरा को बोलते है कि हाँ ईरा बोलो। तो ईरा बोलती है अतिका, मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है, प्लीज़ हेल्प मी आउट। तो वो बोलती है तुम इतनी ज़्यादा घबरा क्यों रही हो, क्या हो गया है, एवरीथिंग इज़ ओके। तो कहती है हाँ हाँ एवरीथिंग इज़ ओके, बट प्रॉब्लम ये हो गई है कि आरफ आरफ को सांस लेने में बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है और वो सांस नहीं ले पा रहा है। उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। घर में सब लोग सिर्फ यही चिल्ला रहे हैं कि मे बी उसको कोविड हुआ होगा, ये एक रीज़न है। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मुझे मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। आरफ बहुत ज़्यादा सांस नहीं ले पा रहा है। प्लीज़ प्लीज़ अर्तिका हेल्प मी आउट, आई नो आई हर्ट यू सो बैडली, प्लीज़ यार मुझे माफ़ कर दो यार, मेरी मदद कर दो। तभी अर्तिका कहती, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे बोलोगी तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। और हाँ, मैंने तुम्हें माफ़ किया, ऑफ कोर्स। वो तुम्हारा जो भी था वो तुम्हारे और तुम्हारे हस्बैंड के बीच में पर्सनल मैटर है, उसमें मुझे बोलने का कुछ हक भी नहीं है। तो कहती है यार ऐसा नहीं है, तुम चाहो तो बोल सकती हो अर्तिका, तुम्हें हक है पूरा, यू आर द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ माइंड। तभी अर्तिका कहती है राइट नाउ योर प्रायोरिटी इज़ योर हस्बैंड, ओके। और उसको अभी ठीक नहीं लग रहा है तो तुम्हारे लिए चीज़ है। और मुझे कॉल तुमने इसी चीज़ के लिए किया था ना। तो वो कहती किस चीज़ के लिए, आरफ के लिए ही मुझे कॉल किया है ना, अर्तिका पूछती है। तभी ईरा कहती है हाँ मैंने आरफ के लिए तुम्हें कॉल किया है, प्लीज़ यार हेल्प कर दो, मेरा दिमाग कहीं नहीं चल रहा है एट प्रेजेंट। मुझे कोई भी नहीं, यहाँ सामने पास वाला जो क्लिनिक था वहाँ पर भी वो बंद करके चला गया और कह रहा है कि मैं कोई भी पेशेंट्स को नहीं देखूंगा, मुझे अपनी जान बचानी है। तो यहाँ तो क्लिनिक भी नहीं है और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में मैं जाने के लिए वहाँ पर तक तो इतनी भीड़ चल रही है कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी अर्तिका लंबी सांस लेती है और कहती है ओके फाइन, तुम मेरे हॉस्पिटल में लेकर आओ उसे, न्यू एरा हॉस्पिटल है ना, तो वहाँ लेकर आओ, मैं उसे वहाँ पर लेकर जाओ, मैं वहाँ पर बता दूंगी। तो कहती है तो तुम नहीं रहोगी क्या हॉस्पिटल में, ऐसे ईरा पूछती है। तभी अर्तिका कहती है नहीं, मैं हॉस्पिटल में अवेलेबल मतलब नहीं हूँ, मेरी ड्यूटी कहीं और लगी हुई है और मैं कहीं से और हॉस्पिटल में हूँ, बट तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम डोंट वरी, तुम जाओ उसे लेकर, वहाँ पर मैं बात कर लूँगी। तुम जैसी जाओगे वहाँ पर रिसेप्शन में चले जाओ, वहाँ अपना नाम बता देना कि आरफ को लेकर आई हो, बाकी सारा काम तुम्हारा हो जाएगा, तुम डोंट वरी। तो ईरा बोलती थैंक यू सो मच, मैं बस अब भी निकल रही हूँ लेकर, तुम देख लेना प्लीज़ अर्तिका प्लीज़। तो अर्तिका बोलती है ओके फाइन। अर्तिका यहाँ पर कॉल करती है अपने हॉस्पिटल में और कहती है कि यहाँ पर एक आरफ करके पेशेंट आएगा और उसका थोड़ा सा कोविड चेकअप कर लेना, अगर कोविड निकलता है उसे तो उसको एक बेड प्रोवाइड करवा देना, और अगर नहीं निकलता है तो जस्ट उसकी जो नॉर्मल मेडिसिन होती है वगैरह तो प्लीज़ तुम चेकआउट कर लो। और वो एक सीनियर डॉक्टर को ये सारी बातें कहती है और वहाँ से रिसेप्शनिस्ट को कहती है कि ये सब चीज़ें तुम कर लेना। आखिर वो एक सबसे बड़ी एक डायरेक्टर की बेटी रहती है और हॉस्पिटल के डायरेक्टर की बेटी, जिसका खुद का ये हॉस्पिटल रहता है, मिस्टर मेहता तो मिस्टर मेहता की बेटी जब रहती है वो तो जाहिर सी बात है यार, ऑफ कोर्स एवरीवन कैन हैव टू हियर दिस, तो वो हो जाता है। तभी वहाँ से जो अतिका जब बाहर निकलती है अपने रूम से तो अकीरा और शनाया बैठ के वेट कर रहे रहते हैं कि क्या इन लोगों के बीच में शॉर्ट आउट होगा। तभी ईरा एकदम से पूछती है हो गया सब शॉर्ट आउट।
तभी अद्रिका एकदम स्माइल करते हुए बोलती है कि हाँ यार, हो गया सब कुछ शॉर्ट आउट। बट शनाया यहाँ पे समझ चुकी रहती है कि कुछ तो गड़बड़ है जिसकी वजह से वो शॉर्ट आउट नहीं हुआ है। तो थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जो अद्रिका होती है वो कहती है यार मुझे हॉस्पिटल जाना है, मुझे मुझे तैयार हो जाना चाहिए। तभी शनाया बोलती है वेट, पर कुछ खा तो लो आप। तो अद्रिका ऐसे बोलती है नहीं यार, मुझे भूख नहीं है, मैं जाती हूँ अंदर, मैं चेंज करके आती हूँ। ऐसे चली जाती है। शनाया अकीरा के तरफ देखती है। तभी अकीरा बोलती है सब कुछ शॉर्ट आउट हो गया है। तभी शनाया बोलती है नो, कुछ शॉर्ट आउट नहीं हुआ है, मे बी शी गॉट हर्ट बैडली। तो अकीरा कहती है अब क्या करना है तुम्हें? तो शनाया कहती है डोंट वरी, आई एम देयर, आई कैन हैंडल द सिचुएशंस, आई नो व्हाट हैपेंड टू हर। मैं बात करूंगी ना, तब हो जाएगा, आप अपना खाओ और घर से बाहर मत निकलना, कोविड बहुत है। तो वो कहती है ऑफ कोर्स, मुझे ही तुम इंस्ट्रक्शन दे रही हो, मैं यूएस से छोड़कर आई हूँ यहाँ पर रहने के लिए। तो वो कहती है हाँ हाँ अच्छी बात है, अच्छा मैं भी चलती हूँ। तो कहते हैं तुम तो अपना खाना खा लो। तो कहती है जब मेरी मैम ने नहीं खाया है तो मैं कैसे खा सकती हूँ, ठीक है अब मुझे जाने दो, मुझे रेडी होने दो। और ऐसे कह के वहाँ पर जो होती है शनाया भी रेडी हो जाती है। अतिका जब रेडी हो रही रहती है तो उसको बहुत कुछ चुभ रहा रहता है, जैसे कि उसके मन में बहुत सारे थॉट्स होते हैं और वो बोल नहीं पाती किसी को। तभी शनाया रेडी होके बोलती है। तभी अद्रिका कहती है तुम कहाँ तैयार होकर आ जाती हो जब देखो। तभी शनाया बहुत स्माइल करके बोलती है लिसन मैम, आई हैव टू गो विथ यू बिकॉज because it's a duty time and I'm going to assist you. So please। तो तभी अद्रिका कहती है लिसन, ये ना छोटा मोटा जो मेरा ओपीडी नहीं है या कुछ नहीं है, ये कोविड है। एंड अगर तुम्हें कुछ हो गया तो दिस इज डेंजरस एंड यू लीव अलोन इन दिस हॉस्टल। इस सिटी में तुम अकेले रहती हो तो तुम थोड़ा समझो, ये सब चीज़ों पे मत इन्वॉल्व हो। और यहाँ कोई ज़बरदस्ती तुम्हारी ड्यूटी नहीं लगाई है यहाँ पर। तभी शनाया एकदम से बोलती है मैम अगर मुझे कुछ हो जाता है, आर यू नॉट गोइंग टू टेक अ केयर ऑफ मी? तभी शनाया के जवाब देती है अद्रिका ऑफ कोर्स आई विल टेक केयर ऑफ यू, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें ध्यान रखूंगी। तो कहती बस जब आप मेरा ध्यान रख सकते हो तो मैं भी आपका ध्यान रखना चाहती हूँ, सिंपल। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी इस ड्यूरेशन में। तभी अद्रिका अकीरा की तरफ देख के बोलती समझाओ तुम इसे, मैं जब तब शूज पहन कर आ रही हूँ। तभी अद्रिका कहती है, तभी अकीरा स्माइल करने लग जाती है और अकीरा शनाया की तरफ देख के बोलती समझो तुम फालतू का क्यों जा रही हो, तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी नहीं है? तो वह कहती है जान तो बहुत प्यारी है, बट अगर जान से भी ज्यादा कोई और प्यारा है उसके साथ तो जाना पड़ेगा ना, ऑप्शन नहीं है मेरे पास। तभी अकीरा यहाँ पे समझ जाती है। अकीरा कहती है लिसन, शी इज इन रिलेशनशिप ओके विथ अ मैरिड वुमन, तो तुम्हारा कोई चांस नहीं है। तभी शनाया स्माइल करते बोलती है पता है सबसे ज्यादा खास चीज क्या होती है, आपको ना सिर्फ एक जन को रिप्लेस करके उसके अंदर जगह बनानी रहती है। मतलब शी इज ऑलरेडी कमिटेड विद ईरा मैम, तो मुझे ईरा मैम से ही साथ तो कंपटीशन है मेरा, बाकी लोगों के साथ थोड़ी ना कॉम्पिटिशन है। वरना अगर वो सिंगल होती तो मैक्सिमम लोगों के साथ कंपटीशन होता मेरा, और इसी कंपटीशन के चक्कर में शायद मैं हार सकती थी, बट अभी मेरा एक ही से कंपटीशन है। तभी ईरा की ये बात सुन के अतिका शनाया की ये बात सुन के अकीरा हंसते हुए बोलती है तुम पागल हो, तुम्हें पता है? तो कहती है आई नो आई नो। तो कहती है तुम गलत जगह अपना यू नो लव शो कर रही हो, इसे समझ में नहीं आता, ये थोड़ी सी पागल इंसान है, इसे सेल्फिश लोग, नॉन सेल्फिश लोग खुद समझ में नहीं आते। तभी शनाया कहती है आई नो शी इज़ अ वेरी गोल्डन हार्टेड गर्ल, इन्हें कुछ समझ में नहीं आता बट इसलिए उनको समझाने के लिए मैं हूं ना, आई नो मैम आई एम देयर। तब ये हीरा बोलती है तुम दोनों पागल होकर जाओ यहाँ से, दिमाग खराब कर रहे हो, एक पागल कम थी, तुम्हें और पागल करके देख लिया है। तो वो कहती है ओके। तो यहाँ से ये दोनों जाने लगते हैं। कार में जैसे ही बैठते हैं तभी अद्रिका बोलती है शनाया लॉकडाउन लगने वाला है, जहाँ तक मुझे पता चला है तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। तो वो कहती है लॉकडाउन लगने वाला है ना मैम, लगा थोड़ी ना है।
तो वो कहती है कि तब का तब देख लेंगे मैम, जस्ट लेट गो। तो फिर ये लोग गाड़ी चला रहे रहते हैं, तभी वहाँ से एक फ़ोन बजता है और वो फ़ोन उठाती है और वो बोलती है कि अतिका मैं हॉस्पिटल में हूँ बट यार यहाँ कोई भी देख नहीं रहा है। तो वो कहती काम डाउन ईरा, जस्ट काम डाउन, वहाँ पर कोई भी नहीं है, कोई बात नहीं, जस्ट वहीं पर तुम बैठो, 5 मिनट में कोई आ रहा है तुम्हारे पास। फिर वो वहाँ से डॉक्टर को फ़ोन लगाती है, तो डॉक्टर बोलता है कि हाँ अतिका मुझे पता है, मुझे उनको देखना है, बट जस्ट मेरे को 10 मिनट तो दो, मैं यहाँ पे पेशेंट्स को असिस्ट कर रहा हूँ, तो मैं कैसे एकदम से जाऊँ। तो वो कहती है कि ठीक है आप 10 मिनट के बाद देख लो। फिर वो ईरा को फ़ोन करती है, बोलती है ईरा तुम आरव को लेके वहाँ 10 मिनट के लिए वेट करो, वहाँ पर डॉक्टर्स आ रहे हैं। तो कहती है अतिका तुम यहाँ क्यों नहीं हो। तो कहती है कि लिसन मुझे कहीं और जाना था, दैट्स वाई मैं यहाँ पर हूँ, पर तुम देख लो मैं कहीं नहीं कुछ हो रहा है। तो वो ये बोल देती है। थोड़ी देर के बाद जो शनाया होती है वो एकदम से हीरा की तरफ मतलब अतिका की तरफ देख के बोलती है, ओ मीन्स शी कॉल्ड यू फॉर अ हेल्प। तभी अतिका शनाया की तरफ देख के बोलती है, तुम्हें हर चीज़ बतानी ज़रूरी है। और एक बात मुझे ये बताओ, तुम हर चीज़ें में इतना घुसना क्यों चाहती हो। तुम चीज़ों को ऐसे क्यों सोचती हो कि तुम बहुत अच्छी एक्सपर्ट हो और तुम्हें हर चीज़ पता है, और तुम एक लव गुरु हो जो तुम बहुत अच्छी एडवाइस दोगी और चीज़ें सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम्म। कभी तुम मुझे कहती हो कि तुम फॉरगिव करो, फॉरगिव करो, फॉरगिव करो और फॉरगेट करो लोगों की चीज़ें, और जब तुम कहना क्या चाहती हो, मतलब शनाया तुम छोटी सी 19 साल की लड़की हो, कोई तुम इतनी लव एक्सपर्ट नहीं हो जो तुम मुझे ज्ञान दे रही हो। एंड आई थिंक तुम्हारी ये सारी जो स्टूपिड सी जो ज्ञान होते हैं ना, वो सब किताबी है, रियल प्रैक्टिकल इट्स नॉट लाइक दैट। काफी गुस्से में वो एकदम से चिल्ला देती है। तभी शनाया वहाँ वहाँ पानी की बोतल रहती है, उसे ओपन करके बोलती है पानी पी लीजिए। तो वो कहती है अरे यार तुम्हें मैं गुस्सा हो रही हूँ तुम पे और तुम्हें पानी पिलाने की पड़ी हुई है। तो कहती है पहले पानी पी लो। तो वो वहाँ से पानी पीती है, कहती क्या है। तो कहती है गाड़ी पानी मीन्स ऐसे गुस्से में मत चलाओ, साइड में 2 मिनट रखोगे। तो अद्रिका उसे बोलती है शनाया व्हाट। तो कहती है प्लीज। तो वो गाड़ी को वहाँ साइड में रखती है, बोलती क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी। तभी वो बोलती है, अद्रिका की तरफ वो देख के वो बोलती है कम ऑन टेल मी, क्या चल रहा है आपके दिमाग में, बताओ, टेल मी मैम, व्हाट यू वांट टू टेल मी, व्हाट वाज रनिंग इन योर माइंड, क्या चल रहा है आपके दिमाग में, बताओ ना मुझे। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझ पे गुस्सा कर रहे हो, उतार रहे हो, बोलो क्या हुआ है। जितना गुस्सा करोगे कम से कम आपका अंदर का जो गार्बेज है वो तो निकलेगा, और मैं जस्ट चाहती हूँ कि आपका गार्बेज निकले। टेल मी क्या हुआ है। तभी अतिका कहती है तुम शनाया क्या कर रही हो तुम मेरे साथ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तभी शनाया बोलती है अतिका मैम क्या बात हुई थी फोन पे। तभी अतिका उसे सारी बातें फोन पे जो हुई रहती है वो बताती है। और अतिका ये कहती है उसके बाद, यार मतलब मुझे ऐसा लगा था कि शी वॉज अ कॉलिंग मी कंटिन्यूसली, इसलिए कि वो अपनी बात पे शर्मिंदा है या उसे बहुत बुरा लगा है, वो इसके लिए कर रही है। और वो मैसेजेस भी मुझे ये लेकिन डाली थी, लेकिन जब उसने मुझे कॉल किया तो उसने मुझे ये नहीं बोला कि मैं तुम्हें उस चीज़ पे हर्ट किया। वो आरव के लिए इतना वरिड थी और ये थी। तभी शनाया बोलती है तो आपको इस बात का बुरा लगा कि उन्होंने सबसे पहले आपको सॉरी नहीं बोला या उन्होंने सबसे पहले आरव को इम्पोर्टेंस दी। तो वो कहती है पता नहीं मुझे क्या बुरा लगा। तो वो कहती है मैं बताती हूँ, आपको बुरा इस बात का लगा कि उन्होंने आपको सॉरी नहीं बोला और उन्होंने वो स्टार्टिंग टॉपिक उससे नहीं किया, उल्टा उन्होंने आरव को इम्पोर्टेंस दिया। बट ट्रूली मैम डज इट मैटर कि उनका सॉरी बोलना ही आपको इस दर्द से अलग करेगा। क्या उनका सॉरी आपके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने अपने माइंडसेट में ये रखा था कि वो सॉरी बोले या ना बोले, आई विल लेट गो ऑल दिस थिंग्स। तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है कि वो सॉरी बोले कि नहीं। और एक बात बताओ, अरे उसका उनका हस्बैंड है, वो खास रहा है, मर रहा है, और उस बीच में वो आकर आपसे उस टॉपिक पे बात करेंगी और उस टॉपिक पे सॉरी बोलेंगी और उस टॉपिक पे डिस्कस करके बाद में अपने पति को देखेगी।
ऐसा नहीं होता है मैम। बी अ प्रैक्टिकल। इफ एनीबडी इज लाइक राइट नाउ इमरजेंसी है तो वो उसी चीज़ के लिए करेगी ना। और आपको तो इसमें पॉजिटिविटी देखनी चाहिए कि दैट शी इज़ मोर ट्रस्ट टू यू। वो आप पे ज़्यादा ट्रस्ट करती है, आपसे ज़्यादा प्यार करती है, इसलिए उन्होंने किसी को भी कॉल नहीं किया, उल्टा उन्होंने आपको कॉल करके बोला कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। दिस इज़ अ गुड साइन। डोंट बी अ नेगेटिव, ओके। आई नो दिस टाइम योर माइंड विल बी रनिंग अबाउट अ नेगेटिव थिंग्स कि यार ये चल रहा है, बट आप ये सोचो कि वो उस चीज़ के लिए सॉरी नहीं भी बोले तो वो तो चीज़ आज नहीं तो कल उनके हस्बैंड के साथ होगी। वो उस चीज़ के लिए सॉरी क्यों बोलेगी? आपको लेट गो करना पड़ेगा। एंड आई थिंक जस्ट लेट गो ऑल द थिंग। तभी अद्रिका थोड़ा सा शांत होती है, पानी की बॉटल से पीती है, और थोड़ी देर के बाद जो हमारी शनाया रहती है वो अपने पॉकेट में से सैंडविच निकाल के बोलती है खा लो। तो वो कहती है तुम मेरे लिए सैंडविच तक लेकर आई हो? तो कहती है कि हाँ, क्योंकि गुस्से में तो दिमाग मतलब खाली पेट तो दिमाग नहीं चलता ना, इसलिए आपका दिमाग चलाने के लिए मैं ये लेकर आई हूँ, प्लीज़ ईट इट। तो वो खाने लग जाती है और कहती है शनाया यू आर सच अ स्वीट हार्ट यार, यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। सो कहती है आई नो आई एम अ क्यूटेस्ट। चलो, फिर ये लोग वहाँ से जाते हैं। ईरा वहाँ पर जाके उसका चेकअप कराती है तो वहाँ पर उसे पता चलता है कि आरव को एक माइल्ड कोविड निकला है। हाँ, वो कोविड पॉजिटिव निकल रहता है, तभी वहाँ पे उसका सिटी स्कैन कराया जाता है तो उसके लंग्स इतने डैमेज नहीं हो जाते हैं, लेकिन उसे कहा जाता है कि आपको थोड़ा सा उसे क्वारंटाइन रखना पड़ेगा और सारी सी बात है थोड़ा सा ट्रीटमेंट्स करना पड़ेगा। यहाँ पर जाके अद्रिका अपने कोविड्स वाले में चली जाती है और ये दिन पूरा इसी तरीके से बीत जाता है। एक तरफ ईरा अपने हस्बैंड के चक्कर में थोड़ा सा टेंशन में रहती है, ये दिन वैसे ही बीत जाता है। दूसरे दिन की बात जब स्टार्ट होती है तब जो अद्रिका होती है वो शनाया को कहती है कि प्लीज़ तुम जाओ यहाँ से। और इस बात पे अब अद्रिका को भी शनाया को भी ऐसा लगता है कि शायद उसे अब जाना चाहिए ताकि वो अपने फैमिली को भी देख सके। पर जैसी वो जाने का माइंड करती है तब वहाँ पर एकदम इमरजेंसी से पेशेंट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं और वहाँ अद्रिका मैम अकेले हो जाती है। तो शनाया यहाँ पर उनको असिस्ट करने लग जाती है और वो काफ़ी अच्छे से असिस्ट कर रही रहती है। दूसरी तरफ जो हमारी ईरा रहती है वो आरव का ध्यान रखने लगती है। ये दिन भी पूरा इसी तरीके से बीत जाता है। हाँ, इस बीच में ईरा काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस करती है अद्रिका को थैंक यू बोलने के लिए, लेकिन अद्रिका उसके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर पाती है क्योंकि वो बिजी रहती है। और ये पूरा दिन जैसे यहाँ पर बीत जाता है, उसके बाद जब शाम का टाइम रहता है जहाँ पर अद्रिका शनाया को बोलती है कि तुम घर जाओ अपने, बिकॉज दिस टाइम यू हैव टू गो योर होम। तो वो कहती है कि हाँ, मैं रिया के साथ घर जाने की सोच रही हूँ। बट रिया उस समय तक अपने घर ऑलरेडी पहुंच चुकी रहती है, उसका रिया के साथ कोई भी कन्वर्सेशन नहीं होता है। रिया और बाकी जितने भी जो उसके इंटर्न्स, उसके जो बेस्ट फ्रेंड्स रहते हैं वो चले जाते हैं। शनाया उस बात के लिए बुरा भी नहीं मानती क्योंकि रिया ने उससे पहले पूछा था और शनाया ने उस चीज़ के लिए नहीं किया। तो वो अद्रिका मैम को बताती है कि वो सब लोग चले गए। तो अद्रिका बोलती कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक के लिए जो बस है वहाँ छोड़ने जाती हूँ। जैसे ही वो लोग कार की तरफ जाते हैं बस का, और वो करीब 8 या रात के 10 बज रहे रहते हैं, कुछ बज रहे थे, तभी वहाँ पर जितनी भी जो बसेस होती हैं वो सब चलने के लिए तैयार नहीं होती है। तो तभी वो जाकर पूछती है कि व्हाट द रीज़न, बस क्यों नहीं चलना स्टार्ट है। तभी वहाँ पे वो बस बोल देते हैं कि हमें मना किया है कि कोई भी बस की सर्विसेज आप नहीं जाएगी। यहाँ पर जो आगे जो हमारा टोल नाका होता है वो सब के सब पुलिसों से घिरे हुए हैं, सब मना कर दिया है। तभी ये लोग बोलते हैं कि ठीक है, तुम कल मॉर्निंग में चली जाना। अद्रिका बोलती है। तो अद्रिका बोलती है कि चलो तुम चलते हैं। तो वो कहते हैं कि हम अकीरा मैम के घर पे जाएंगे फिर से, ताकि अकीरा मैम भी तो यार कोविड से ही प्रिवेंट होने के लिए आई है। तो अद्रिका यहाँ पे बोलती करेक्ट यार, की बात बिल्कुल भी सही नहीं कि मुझे अकीरा के घर बार बार जाना चाहिए। तो वो कहती तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, और वो लोग यहाँ से अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इंदौर की गलियों से गुजरते हुए वो लोग जाते हैं अपने घर में। जैसे ही वो घर जाते हैं तो वो लोग फ्रेश वगैरह होते हैं, वहाँ बैठते, और एकदम से उनको एक न्यूज़ आती है कि दैट हमारे जो पीएम है नरेंद्र मोदी, उन्होंने लॉकडाउन लगा दिया गया है। तो अब घर से जाने के लिए उनकी सारी चीज़ों को खारिज कर दिया गया है।
अब यहाँ पर शनाया वहीं पर फंस जाती है और शनाया एक्चुअली में एक डॉक्टर नहीं रहती है। वो इंटर्नशिप कर रही रहती है और इंटर्नशिप का कार्ड उसके पास जो रहता है वो हॉस्टल में रहता है और वो इंटर्नशिप का कार्ड वहाँ भूल जाती है, अपने कपड़े वगैरह सब भूल जाती है और यहाँ पर वो बहुत बुरी तरीके से फंस जाती है। तभी अद्रिका की तरफ शनाया देख रही रहती है और अपनी नसें नहीं मिला पाती है। तभी अद्रिका कहती है, क्यों, क्या हो गया, तो मुझसे नसें क्यों नहीं मिला रही है? तो कहती है, आपने मुझे कहा था घर जाने के लिए और मैं नहीं गई और अब मैं यहाँ फंस गई। आपके ऊपर आई बिकम अ बर्डन ना। तभी अद्रिका उसके फोरहेड पे मारती है और बोलती, पागल इंसान, यू आर नॉट अ बर्डन फॉर मी, ओके, यू आर जस्ट अ वेरी क्यूट पर्सन जो मुझे हर राह पर मेरा साथ देती है। शैडो भी कहीं ना कहीं एक साथ छोड़ देती है जैसे अंधेरा आता है, पर तुम मेरा साथ नहीं छोड़ रही हो जब मैं अंधेरे में उलझी हुई हूँ। तो वह कहती है, ओके, आपके फ़ोन पे ईरा मैम का फ़ोन आ रहा है, बात कर लो। तो वह कहती है, मैं बाद में बात करती हूँ, पहले मैं तुम्हारे लिए कुछ चीज़ें अरेंज कर लूँ। देखो, अरेंज करना है, ठीक है, वो सब मैं अरेंज करती हूँ। तो तभी वहाँ पर यहाँ पर अद्रिका की वो बात सुनकर वो बोलती हैं कि मैं मेरी मॉम डैड से बात कर लेती हूँ। तो वो कहती है कि हाँ, जाओ अपनी मॉम एंड डैड को बात करो और अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो मुझे दे देना, मैं बात कर लूँगी। फिर वो फाइनली जाती है, अपने डैड से बात करती है तो डैड बोलते हैं कि कोई बात नहीं, हमारा घर इतना बड़ा है, अगर वहाँ पर जाके शनाया रुकना चाहती है तो उसका वो गेस्ट हाउस वाला रूम है, वहाँ दे दो, सबको अलग अलग रूम में रहना पड़ेगा और देख लो। तो वहाँ पर रहती है, जितनी भी मेड्स रहती हैं उन मेड्स को भी छुट्टियां मिल जाती है। अब घर का काम वगैरह सबको अलोन तरीके से करने का, वो सारा कोविड का जो पैंडेमिक चीज़ें हुई रहती है, जो हमारी रियल लाइफ में हुई रहती है, वही अब चल रही रहती है। तो लॉकडाउन के बाद सब चीज़ हो जाती है। वो अपने मॉम एंड डैड को बोलती है शनाया, उसके मॉम एंड डैड काफ़ी ज़्यादा वरिड हो जाते हैं चीज़ें। तभी अद्रिका बोलती है, गिव इट टू मी द फ़ोन। और जैसे ही वो बोलती है तो तभी अद्रिका बहुत अच्छे से आंटी से बात करती है और कहती है कि हेलो। तो वो कहती है कि हाँ बताओ। तो देखिए, मैं इसकी मेंटोर बोल रही हूँ अद्रिका, मैंने इसे बोला था कि जाने के लिए, बट शी इज़ लाइक वेरी ज़िद्दी है, मुझे असिस्ट करने के लिए लगी थी। आप डोंट वरी, शी इज़ विथ मी और ये मेरे घर पर ही है, हॉस्टल में भी नहीं रुक रही है। और आप जो वरिड हैं कि खाना पीना हमारी बेटी कहाँ से खाएगी, क्या होगा, कैसे रहेगी, डोंट वरी, वो मेरे साथ मेरे घर पर रहेगी एंड मेरे घर पे मेरे मॉम एंड डैड हैं, तो शी इज़ गोइंग टू बी स्टे विथ मी एंड डोंट वरी। तो वो कहती है, बट तुम दोनों बेटा अच्छे से रह लोगे ना? वहाँ से आंटी का जवाब आता है, बेटा कुछ हेल्प चाहिए तो बोलो। तो कहती, नहीं नहीं आंटी, कुछ हेल्प नहीं चाहिए, डॉक्टर सब दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, हमें सिर्फ हेल्प चाहिए तो आप लोगों की दुआएं चाहिए और बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप इतना कर देंगे तो ये भी हमारे लिए बहुत काफ़ी होगा। ये बोलकर वो फ़ोन रख देती हैं। तभी शनाया यहाँ पर स्माइल कर रही रहती है। तो अद्रिका बोलती है, लोग कोविड में फंसने के बाद रोते हैं और तुम यहाँ पे स्माइल कर रही हो। तो वो कहती है, जब मेरे पास इतनी अच्छी मेंटर हो तो मैं भला क्यों रोऊं? मुझे तो अच्छी खासा टाइम स्पेंड करने के लिए मिल रहा है ना आपके साथ। तो अद्रिका बोलती है, तुम्हें मैं कैसे समझाऊं? तो वो कहती है, मत समझाइए ना, मैं नहीं चाहती आप मुझे कुछ समझाओ। वेल, आपका फ़ोन कंटिन्यूस रिंग कर रहा है, प्लीज़ पिक अप दिस फ़ोन, मेरा कान में ये रिंगिंग मेरे को चुभ रही है। तो वो कहती है, ओके। तो यहाँ से वो जाती है, ईरा का फ़ोन उठाती है, ईरा उससे नॉर्मली तरीके से बात कर रही रहती है, कहती है, हाय अद्रिका, सब कुछ ठीक तो है? तो अद्रिका बोलते हैं, यार। तो फिर ईरा उस दिन के बारे में बात करती है कि सॉरी, मैं आरव के चक्कर में तुमसे उस दिन के बारे में बात ही नहीं कर पाई थी, आरव का बहुत ज़्यादा था, आरव का कभी अभी तो हेल्थ थोड़ी ठीक हो रही है, मैंने उसे क्वारंटाइन करके रखा है, उसे खाना पीना हम सब दूर से दे रहे हैं, वो सब उसे बता रही रहती है। तभी अद्रिका होती है, वो नॉर्मली सुन रही रहती है ये वो। फिर वो कहती है कि देखो ईरा, मैं सीरियसली बोलूँ, मुझे कोई भी तुमसे गिले शिकवे नहीं है और जो होना था वो तो हो गया है। इट्स कम, इट्स ओके, फाइन, मीन्स यू एंड हिम आर गोइंग टू बी इंटीमेट इन फ्यूचर और ये सब तो होना ही था। तभी वहाँ से ईरा क्या देती है, आई एम वेरी लॉयल विथ यू। उस दिन मैंने अपनी लिमिट क्रॉस करी थी और
I intimate with the Arav that day. तभी अतिका कहती है इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहती है पर तुम्हारी साउंड से ऐसा नहीं हो रहा है। तभी वो कहती है इसमें साउंड की क्या बात है, ये आज नहीं तो कल होना था। वैसे भी हमें ये बात मान लेनी चाहिए कि हम रिलेशनशिप में नहीं हैं, हम सिचुएशनशिप में हैं। तभी वहाँ से ईरा कहती फिर से तुम स्टार्ट हो गई सिचुएशनशिप। ये सिचुएशनशिप कुछ नहीं होता है, रिलेशनशिप होता है। तो वह कहती है मुझे मेरी मॉम बुला रही है, मुझे जाना होगा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। मैंने कुछ खाया भी नहीं है सुबह से, मैं खाना खा लेती हूँ। ओके चलो बाय ईरा, ध्यान रखो आरफ का, और कुछ भी हेल्प चाहिए तो मुझे बताना, मैं रहूँगी ऑलवेज देयर फॉर यू। ठीक है, डोंट वरी, ओके बाय बाय। और ऐसे कह के जो हमारी अतिका होती है वहाँ से चली जाती है। हालांकि उसे कोई बुला नहीं रहा रहता है, लेकिन उसे बहुत पेन हो रहा रहता है ये सुनकर। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।